डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने पिछले एक लेक्चर पढ़ा है, हमने भूकंपीय तरंगें पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमने जिक्र किया था भूकंप तरंगें, जिसमें पी एस एल, पी जी, एस जी, पी स्टार और एस स्टार, इसके बारे में अध्ययन किया था। भाई किस प्रकार की ये तरंगें हैं और किस प्रकार का इनका व्यवहार है, ठीक है। मेरे को विश्वास है कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा और उस लेक्चर से फिर आगे हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी जो हमारी है उसकी अंतरिक्ष संरचना के बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो भूकंपीय तरंगों के हिसाब से हमारी जो पृथ्वी है उसका जो हमें ज्ञान मिलता है, तो उस हिसाब से जैसे उसको रासायनिक संरचना के हिसाब से भी कह सकते हैं उसको, तो हमारी पृथ्वी है जो 3 परतों से बनी हुई है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक परतें, आप लोग इसको पृथ्वी की आंतरिक परतें, किसके हिसाब से? रासायनिक के उद्देश्य से, जैसे जो रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं या खनिज होते हैं उसके अंदर, उसके हिसाब से 3 परतें हैं, जिसको कहते हैं नंबर 1 सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है नीफी। तो तीनों, कई बार एक क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं उसका विवरण दीजिए। 2 प्रकार से आएगा ये क्वेश्चन। एक बार जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में होता है और उसकी परतें बताइए, इस प्रकार से आ सकता है। और कई बार स्पेशल पूछ लिया जाता है रासायनिक दृष्टि से पृथ्वी की आंतरिक परतें कौन कौन सी हैं, उसका वर्णन करें। तो बड़ा ही आसान है, 3 परतें हैं, सियाल, सीमा, नीफे। इंग्लिश में भी इसको लिखा जा सकता है सियाल। ये मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सियाल, मैंने 2 अक्षर अलग अलग लिखे, इसका मीनिंग बता दूंगा आपको। सीमा, MA, ठीक है। नीफे, निकिल और F, इस प्रकार से। इससे आप लोगों को पहले देखो, पहली पर से सियाल, SIAL, आपने साइंस में जो पढ़ा हुआ, SI मतलब सिलिका, से लिया गया है, और AL का मतलब है एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो आप लोगों को पता चल गया होगा जब हम इस परत के बारे में पढ़ेंगे, सियाल के बारे में, तो ये जो परत है जो हमारी पहली परत है, इसका निर्माण है जो सिलिका यानी कि रेत और एल्यूमिनियम के अधिकता के कारण जो बना, यानी कि पहली जो परत है हमारी उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता जो पाई जाती है। इसी प्रकार से दूसरी जो परत है सीमा, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की परत जो पाई जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा तत्व ये पाता है। और तीसरी जो परत है जो नीचे आंतरिक क्रोड जिसको कहा जाता है, वो निकिल और लोहा, फेरस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उससे बनी हुई है। तो इस को पढ़ने के उद्देश्य से या लिखने के उद्देश्य से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तीनों परतों के बारे में आप लोग बताएंगे, इसकी विशेषता बताएंगे, उन विशेषताओं के अकॉर्डिंग नंबरिंग है जो आप लोग उसमें लिख देंगे। तो जिस प्रकार से पहली विशेषता है सियाल जो परत है जो हमारी, इसमें आप लोगों को लिखना पड़ेगा पहले यही पहला पॉइंट, इसमें किसकी की सिलिका की और एल्यूमिनियम की जो प्रधानता है जो इसमें पाई जाती है। अब इसमें लिखना आपने जो ऊपरली परत है, इसकी ऊपरली परत है, मैं नीचे वाली को एक बार मिटा देता हूँ ताकि पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए। जो पहला पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट है, इसमें जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग किस चट्टान से बना हुआ है? अवसादी चट्टान से। और जो इसका निचला भाग है किसका? सियाल का, वो किससे बना है? आग्नेय चट्टान से। ये जो चट्टानों के बारे में आप लोगों को भी अलग से नेक्स्ट आएगा, आगे चैप्टर आएगा, उसके बारे में बताएंगे। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित बोल देते हैं, मेटामॉर्फिक इंग्लिश में बोल देते हैं, और या रूपांतरित बोल देते हैं इसको, रूपांतरित, ठीक। ये कौन सी होती है? ये मूल चट्टान होती है, आग्नेय चट्टान, जो प्राथमिक चट्टानें बोलते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले ये चट्टान बनती, उसके बाद इसमें टूटने फूटने या जो बाह्य भौतिक जो तत्व है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, इनकी वजह से फिर वो अवसादी चट्टान में दोबारा से इसका निर्माण होता है, तो अवसादी बन जाती है। अब जब उसमें चेंज होता है तापमान और दाब के कारण, कालांतर में मतलब बहुत लंबे समय के बाद, तो उसकी काया मतलब शरीर,
वो बदल जाता है, रूप मतलब उसका जो रूप है वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम भी बोल देते हैं कांतरित या रूपांतरित, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक, यानी कि अपनी जो केंचुलिया या रूप है, जो संरचना है, जो बदल लेना। तो 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो ये इसकी पहली विशेषता मैंने आप लोगों को बताया, बेसियाल पर इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख भी लो हम लोग, सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसका लिखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है जो इसके घनत्व से संबंधित लिख दो, जो घनत्व है जो इसका जो सियाल परत है जो 2.4 से लेकर 2.9 2.4 से लेकर 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो पाता है। घनत्व जिस प्रकार से मैंने बताया था, औसत पहली जो परत है हमारी 2.7 उसका बोल रहा था। तो यहाँ पर भी देखो, यदि केमिकली यानी कि रासायनिक दृष्टि से हम यदि किसी परत का हम अध्ययन कर रहे हैं तो सियाल मुख्य जो ऊपर वाली ही परत है जो जिसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं, लगभग उसी का है दूरी के अकॉर्डिंग यदि उसको देखें तो 2.4 से लेकर इसका घनत्व 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो पाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे ज्यादा अधिकता जो सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाएगी महाद्वीपों के ऊपर। महाद्वीपों पर इसकी गहराई तो ज्यादा पाई जाएगी और महासागरों पर कम। महासागरों का क्या होगा, कम, क्योंकि अधिकतर महासागर है जो महाद्वीपीय भाग का जो वो कवर कर लेते हैं उसको, यानी कि गहरे ज्यादा होते हैं, इसलिए जो सियाल परत है जो वो महासागरों में क्या होती है, बिल्कुल थोड़ी बहुत होती है, किलोमीटर कई बार मीटर में पाते हैं, और कई जगह तो बिल्कुल खत्म के बराबर है, जो बिल्कुल न के बराबर है जो वो पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं जो ऊपर वाली परत है, ये किससे, सियाल जो परत है साइमा से हल्की है, साइमा से हल्की है। सियाल परत क्या है, साइमा से हल्की है, ठीक है। 500 पॉइंट ये बन जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप लोग पढ़े इसमें, ये अम्लीय है, ये जो सियाल जो परत है ये अम्लीय है। सीमा आ गया क्षारीय, अम्लीय प्रकृति की होगी, आपने पढ़े हुए अम्ल और क्षार, ठीक है, एसिड और बेसिस, इसकी प्रकृति है जो अम्लीय है। तो इस प्रकार के पॉइंट हैं, ये आप लोगों ने नोट करने होंगे, तो इसमें ध्यान देना। एक और जो भी है आप लोग जब पढ़ेंगे लेक्चर और बुक्स को उठाएंगे तो आपको पूर्णतः से इसको ध्यान में आ जाएगा। इस प्रकार से दूसरी परत जो हमारी इसके बारे में पढ़ेंगे हम, सीमा या साइमा बोल देते हैं इसको, इस प्रकार से बोलते हैं साइमा, इस प्रकार से बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई इसमें ज्यादा अंतर नहीं है स्पेलिंग में, इसको देखते हुए। तो इसमें यदि इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़े तो ये जिस प्रकार से वो पहली परत थी ये दूसरी परत है, बिल्कुल आसान सा दूसरी परत है, या फिर कह सकते हैं सियाल परत के नीचे है, ठीक है, और सियाल परत से बाहरी है, सियाल परत से बाहरी है क्योंकि उससे नीचे है ना, इसलिए उसका वजन उठाई हुई है, इस प्रकार से इसको बोला जा सकता है। इसकी प्रकृति अक्षारीय है, अक्षारीय दो हो गया, अक्षारीय हो गया इसकी प्रकृति में, ठीक है। ये दूसरी परत होगी, बाहरी होगी, ठीक है, किससे, सियाल से। तो इस प्रकार के पॉइंट है जिसमें मैं ज्यादा जिस प्रकार से पहले निबंध पूरा दे दिया मैंने उसको, तो उसी प्रकार से आप लोगों ने लिखना है। मैं इसको शॉर्टकट में, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा तो वीडियो अपनी इतनी बड़ी हो जाती है, उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं उसको शॉर्टकट में इसको चलूंगा। दूसरा आप लोगों को पता है सीमा सिलिका और मैग्नीशियम से बढ़िया भी इसमें इसकी अधिकता जो पाई जाती है। कैल्शियम तथा लोहे के सिलिकेट भी इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इतने नहीं पाए जाते जितने सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इसका जो घनत्व की बात करते हैं, घनत्व की बात करें तो 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो इसका घनत्व पड़ता है। सीमा का जो घनत्व है, साइमा जो पड़ता है जो हमारी, उसका घनत्व है जो इतना पाया जाता है, और गहराई 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक। अब उसकी बात करें जो उसकी मैं उसमें लिखना भूल गया, लगभग वो 120 सियाल जो पर थी उसमें आप लोगों को बताना भूल गया मैं, 120 किलोमीटर भी है, कहीं पर 70 किलोमीटर भी है, तो कम ज़्यादा वहाँ पर होती रहती है। और मुख्यतः उसको माना जाता है मोटाई यदि माने सियाल की भाई 50 से लेकर 300 किलोमीटर, जो सियाल की 50 से लेकर 300 औसत एवरेज ये बोल देते हैं, लेकिन कई जगह पर 50 भी है, कई जगह पर 300 किलोमीटर भी पाई जाती है। तो ये भूल गए थे एक पॉइंट, ये जरूर आप लोग नोट कर लें, ये 2900 किलोमीटर तक है। इसके बाद जो ये महासागरों की तली में, जो महासागरों की जो तली होती है, महासागर जो होते हैं उनकी तली जो होती है इससे बनी होती है, सीमा से, साइमा से बनी होती है, ठीक है।
और जो महाद्वीपों की जो तली है या महाद्वीप का जो ज्यादातर उसमें सियाल परत होती है। मैंने पहले भी बताया था जो महासागरों के जो तल हैं वो उसमें वहां पर है जो महासागरीय भागों में जो बिल्कुल जो सियाल परत है बिल्कुल खत्म हो जाती है कई जगह। तो जिस प्रकार से मारियाना ट्रेंच की बात करें, ठीक है, या और भी काफी सारे गहरे क्षेत्र हैं तो वहां पर बिल्कुल कम उसकी गहराई है जो बच जाती है जो सियाल परत की भी। इसके बाद है जो भाई लावा इसी परत से बाहर होकर निकलता है भाई। जो लिक्विड जो मैटर है ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी का जो लावा है जो पृथ्वी के अंदर होता है, पृथ्वी के ये जैसे हमारे धरातल है इसके अंदर यदि कोई विस्फोट हो रहा है, ठीक है, ये इस प्रकार से इसमें उद्गार हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माना जाएगा इसको बोलेंगे मैग्मा। मैग्मा यहाँ तो पृथ्वी के नीचे तो, लेकिन जब बाहर निकलता है तो इसको क्या कहते हैं, लावा बोलते हैं। तो ये जो उद्गार है जो इसी परत से होता है, साइमा परत से ही होता है। और ये परत जो कहीं कहीं पर ठोस भी है, द्रव भी है और गैसीय अवस्था में भी पाई जाती है, तो अवस्था में ये परत जो पाई जाती है। तो इस प्रकार की विशेषता जो साइमा परत की रूप में जो आप लोग लिखेंगे। तो दो परत हो गई और तीसरी परत जो हमारी जिसको कहते हैं हम निफे, निफे, निफे निकिल और फेरस से बनी हुई है, निफे भी बोल देते हैं और इंग्लिश में आप लोग इस प्रकार से दो तत्व हैं निकिल और फेरस, और सबसे प्रकृति के सबसे ज्यादा मतलब भारी तत्व माने जाते हैं। और इनमें सबसे मुख्य जो विशेषता होती है इनमें चुंबकीय गुण जो पाया जाता है, इसलिए हमारी जो पृथ्वी है जो उसका केंद्रीय भाग है जो किसका कार्य करती है, चुंबकीय प्रभाव जो वो प्रदर्शित करती है। तो आप लोगों ने पहला पॉइंट ये लिखना है इसमें निकिल और फेरस की अधिकता पाई जाती है। दूसरा इसकी अधिकता के कारण चुंबकीय गुण जो गुण पाया जाता है, ठीक है। और इसी विशेषता के कारण ये पृथ्वी का जो फ्लोर है, ये जो आंतरिक भाग है, जो तीसरी परत है, तीसरी जो परत है वो क्या है, सबसे भारी है, ठीक है। यही से पॉइंट निकल गए इससे, इसी से 3 पॉइंट इससे निकल गए। इसी प्रकार से यदि घनत्व की बात करें, घनत्व मैंने बताया था तो 11 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व जो पाया जाता है। और कितने मीटर तक, इसकी जो 6371 किलोमीटर तक अब तक जो अनुमान जो लगाया गया है, तो 6371 किलोमीटर की गहराई तक है जो ये परत है जिसका आंतरिक भाग है जो पाया जाता है। तो 4-5 विशेषता होगी। इसके अलावा जो क्या होगा, हाँ, इसकी जो अवस्था होगी ये द्रव अवस्था में भी है, और लेकिन व्यवहार कैसे करती है, इसका व्यवहार ठोस की भांति कार्य करती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है भूप्रपटी का, और उसके बाद अवसाद जो भूप्रपटी का, फिर उसके बाद मेंटल का, और फिर नीचे क्रोड में पाता है। ये ज्यादातर भाग है जो आगे जो पढ़ेंगे, पृथ्वी की 3 परतें हैं क्रोड, ये जो नीचे भाग है जो ज्यादातर क्रोड का भाग है। तो इसके ऊपर प्रेशर 2 परतों का पहले से हो जाता है, जिसके कारण द्रव अवस्था में होगी तो वो किस प्रकार का कार्य करेगी, एक ठोस की भांति है जो वो व्यवहार करेगी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जो प्रेस करने के बाद जो द्रव है जो इस प्रकार का रिलीज करेगा, जैसे रबड़ जो होती है हमारी, ठीक है, लचीली सी टाइप, उस प्रकार का कार्य जो इसमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ खास विशेषताएं इसकी मानी जाती हैं, बस यही है, इसमें और है नहीं कुछ भी। चुंबकीय गुण है, ये भूकरोड़ तक विस्तार है, बस ये 5-6 पॉइंट है इसके। इस प्रकार से आप लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार का पड़ेगा कि पृथ्वी की 3 परतें रासायनिक दृष्टि से जो बताएंगे, तो आराम से आप लोग इसको लिखोगे। तो ये आपका जो नेक्स्ट लेक्चर जो हो जाएगा इसमें इसको ऐड कर देंगे आप लोग, ठीक है। थैंक यू।